दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, जिसकी वजह थी कि मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी, हेल्थ की प्रॉब्लम थी। कुछ दिन मैं हॉस्पिटल में भी रहा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का प्यार जैसे पहले बना रहा वैसे ही बना रहेगा आगे भी, और आप इसी तरीके से प्यार मुझे देते रहेंगे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। दोस्तों आज ये वीडियो मैं लेकर आया हूं आपको कुछ खास बहुत ही चुनी हुई खबरों के साथ जो आ रही हैं क्रिप्टो मार्केट में, जिसको सुनना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो में काम कर रहे हैं तो ये आपको सारी नॉलेज देती हैं और आपको बताती हैं कि आपको किस कंडीशन में जाना हो। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बिटकॉइन का प्राइस इस समय जो है वो इतना ज़्यादा नीचे डाउन हो गया है, 20,000 21,000 के आसपास चल रहा है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ये बिटकॉइन का प्राइस जो है वो 14-15 हज़ार डॉलर तक भी जा सकता है, लेकिन जो हमारी उम्मीद है वो मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 18,000 डॉलर तक जा सकता है। उसके पीछे क्या न्यूज़ है मैं वो भी बताऊंगा, चाइना ने क्या कहा है इसके बारे में मैं आज उसके बारे में भी बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे कि एक बहुत खास न्यूज आ रही है। वो खास न्यूज आ रही है कि एक स्विट्जरलैंड की एक जो है लग्जरी ब्रांड है जिसका नाम है हुवलोट, और उसने अनाउंस कर दिया है कि अगर आप उससे प्रोडक्ट कुछ भी खरीदते हैं तो आप उसको बिटकॉइन में पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे दिन दूनी रात चौगनी इस तरीके की 85 कंपनी धीरे धीरे आ रही हैं जो बिटकॉइन को, इथेरियम को और तमाम तरीके की क्रिप्टो करेंसी को एडॉप्ट कर रही हैं। तो दोस्तों ये जो है अभी एंड नहीं है बिटकॉइन का। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो खबर बहुत ही मेन आ रही थी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो थी चाइना की तरफ से। दोस्तों चाइना की जो खबर यह है कि चाइना का एक न्यूज़पेपर है जो गवर्नमेंट से समर्थित है, मतलब गवर्नमेंट उसको चलाती है, जिसका नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसको ऑन करती है, उसको चलाती है। उसने एक वक्तव्य दिया है बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन हेडिंग टू जीरो, मतलब बिटकॉइन जीरो की तरफ जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बताऊं इस तरीके के व्यक्तित्व जो है वो बहुत सारे लोगों ने अब तक दिए हैं, बहुत सारे लोग इसको जीरो और इसको बबल बोल चुके हैं, लेकिन आज तक बिटकॉइन जो है वो जीरो नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो था 2009 से चालू हुआ था, जो कुछ सेंट का था, वो पहुंच गया था 70,000 के आसपास। तो दोस्तों निराश होने की जरूरत नहीं है, ये बिटकॉइन अभी फिर से जंप लेगा, अभी फिर से हाल्विंग आएगी और बिटकॉइन की शॉर्टेज रहेगी। दूसरी मैं जो खबर बता रहा था वो ये था, अभी जो खबर एक और बहुत खास आ रही है वो ये आ रही है कि जो रिचेस्ट बिटकॉइन वेल्स हैं उन्होंने करीबन 2,554 बिटकॉइन जो है वो पिछले 14 जून से बाई कर लिए हैं, जो अभी ट्रांजैक्शन चल रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैनिपुलेशन चल रही है बिटकॉइन के ऊपर। लोग बाग जो हैं बेच रहे हैं डर के मारे, लेकिन जो वेल्स हैं वो उसको लगातार खरीद रही हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है बिटकॉइन को ना बेचें। दोस्तों अब मैं बात करता हूं इंडिया के बारे में, और आपको पता होगा जुलाई से 1% TDS जो है वो आपकी ट्रांजैक्शन पर लगना शुरू हो जाएगा। उसकी जो मैं आपको बता दूं कि वो कैसे लगेगा। अगर कोई कंपनी है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, उसको बिटकॉइन पर या क्रिप्टो करेंसी पर, डिजिटल एसेट्स पर 1% TDS काटना जरूरी है। और दूसरा, अगर कोई इंडिविजुअल है और उसका 50,000 से ऊपर का अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उस पर TDS कटना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूं कि क्या रेगुलेशन बिटकॉइन के आ सकते हैं इंडिया के अंदर या नहीं आ सकते। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत ही जल्दी आप इसको फ्रेमवर्क देखेंगे बिटकॉइन के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लगी हुई है, इस पर एक कमेटी उन्होंने बना रखी है और वो निरंतर इस पर प्रयास कर रही है कि इसको किसी तरीके से फ्रेमवर्क में लाया जाए और इस पर कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाए। दोस्तों अब जो खबर आ रही है वो नीदरलैंड से आ रही है, और नीदरलैंड में जो कॉइनबेस है उसने अभी अनाउंस किया है कि अगर आप उसके वॉलेट से कुछ भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन करते हैं किसी दूसरे वॉलेट में, तो आपको उस बंदे का एड्रेस, उस बंदे का नाम, उस बंदे की पूरी KYC आपको
एक्सचेंज को देनी पड़ेगी। दोस्तों ये नियम जो है वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये नियम बहुत ही जल्दी इंडिया में भी लागू हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट भी लेकर आ सकती है कि अगर कोई भी एक्सचेंज यहाँ काम कर रही है, चाहे वो बाइनेंस है, चाहे वो कॉइनबेस है, चाहे वो कुकॉइन है, अगर कोई भी बाहर की एक्सचेंज जो है वो अगर इस कंट्री में काम करेगी तो यहाँ के रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर आप बताइए कि बाइनेंस जो है वो बाहर की है, वो उसमें हम काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर वो एक्सचेंज जो है वो इंडिया में काम करेगी तो इंडिया के रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करने पड़ेंगे। इंडिया के रूल्स पर उसको साइन करके देना पड़ेगा कि हाँ हम इसको फॉलो करते हैं। दोस्तों अब मैं एक खबर और आपको लेकर आ रहा हूं, और वो लेकर आ रहा हूं कि सोलोना ने डिक्लेयर किया है कि वो अपना एक स्मार्टफोन लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों क्या ये स्मार्टफोन जो है वो सोलोना की गिरती हुई मार्केट वैल्यू को बढ़ा सकता है? आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और वो ये किस पर्पस से लेकर आ रहे हैं, ये अभी तक हमारी समझ से बाहर है। एक स्मार्टफोन जो है वो क्या उनको एक भार देगा, किस तरीके का उनको आगे बढ़ाने में सहायक देगा, तो आप यहाँ ये न्यूज़ पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ ये लेकर आ रहे हैं एक स्मार्टफोन सोलोना में, सोलोना बेस होगा। आप इसमें सोलोना में एनएफटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप बाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और इसको स्मार्टफोन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। ये जो स्पॉन्सर है, और आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो आ रहा है, और उसका नाम है, आप देख सकते हैं, जंप ट्रेड। और ये जंप ट्रेड जो है ये इन्होंने स्पेशल अनाउंसमेंट किया है, और ये पहली बार आए हैं वर्ल्ड फर्स्ट क्रिकेट एनएफटी लेकर। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी एनएफटी ये लोग लेकर आ रहे हैं मार्केट में। तो दोस्तों मैं इस गेम के कुछ मेन पॉइंट जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्ले टू अर्न एनएफटी गेम है जो मेटा पर आधारित है। इसका नाम है मेटा क्रिकेट लीग, और ये जंप डॉट ट्रेड पर आधारित है। एनएफटी वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट ये क्रिकेट लीग एक तरीके से एनएफटी है। तो दोस्तों दूसरी बात मैं आपको इसकी और पॉइंट बताऊं, वो ये है कि इसकी जो एनएफटी थी 55,000 एनएफटी जो है विद इन 9 मिनट के अंदर बिक गई थी पहले क्वार्टर में। और इनकी एनएफटी की जो वैल्यू थी जिस समय ये इन्होंने राइज अप किया था उस समय थी 12.5 डॉलर की, जो पहुंच गई करीबन $35 तक। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी एनएफटी का ऑप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा ये है कि बाई एंड ऑफ क्वार्टर 2 2022 जंप ट्रेड अपना एक एमसीएल जंप ट्रेड अपना एमसीएल गेम जो है वो लॉन्च करने जा रहा है, जहां आप एनएफटी बेस क्रिकेट गेम जो है वो खेल सकते हैं। चाहे आप वेब पर खेलें, चाहे आप मोबाइल पर खेलें, दोनों चीजों पर किसी पे भी आप खेल सकते हैं। दूसरा मैं आपको तीसरा पॉइंट इसका मैं जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि इसको प्ले करने के लिए आपको दो जो है वो क्रिकेट प्लेयर चाहिए, एनएफटी चाहिए, एक आपको बैट्समैन चाहिए, एक आपको बॉलर चाहिए। तो जिससे आप क्या है, आप इनका क्रिकेट गेम जो है वो जो मैंने आपको बताया मेटा लीग जो है वो आप इनका खेल सकते हैं। अगला पॉइंट जो है वो इनका ये है कि डिफरेंट क्रिकेट प्लेयर जो है वो एनएफटी भी अपने पास जो है उनके पास भी डिफरेंट ही होंगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि एक एनएफटी कई लोगों को बेची जा सकती है। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि गेमर जो है वो डेली जो अगर गेम खेलते हैं तो उनको रिवार्ड मिलेगा, वो रिसीव करेंगे, और एक किट बैग मिलेगा विनिंग अगर आप मैच करते हैं तो। और आपके इस किट बैग के हेल्प से आपका जो लेवल है एनएफटी का वो अप होता चला जाएगा। अगला पॉइंट जो है वो इनका ये है कि मेटा क्रिकेट लीग जो है वो एक तरीके से पीवीपी गेम है, मल्टीप्लेयर गेम है, जहां आप जो है अपनी टीम को क्रिएट कर सकते हैं और मैच खेल सकते हैं दूसरों के साथ अगेंस्ट कोई भी, और जो भी उसमें रजिस्टर्ड है उनके साथ आप एक तरीके से मैच जो है वो खेल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इनकी एनएफटी अगर मिस की है सस्ते में खरीदना, तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप इनकी वेबसाइट पर जाइए, और अभी मौका है, कम कीमत पर आपको इनकी एनएफटी मिल रही है। आप जंप डॉट ट्रेड पर जाकर इनकी एनएफटी जो है वो प्राइस बढ़ने से पहले इनकी बाई कर सकते हैं। दोस्तों इनका बहुत जल्दी जो है वो व्हाइट पेपर जो है वो आने वाला है, ट्रेजर आने वाला है।
दूसरा ये जो है गेम जो है, अगर आपको खेलना है तो आप जाके प्लीज चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट को। और हमने वीडियो के अंत में एक तरीके से एक क्लिप दी हुई है जिसको आप देखकर समझ सकते हैं कि ये इन्होंने कितनी अच्छी तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन की है। तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके एक बार इसको जरूर चेक करिएगा। दोस्तों अगली खबर जो आ रही है वो आ रही है रिपल की तरफ से। दोस्तों बहुत खास खबर है रिपल की, और आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि रिपल का एसईसी के साथ मुकदमा चल रहा है पिछले 1.5 साल से, और बहुत ही ज्यादा चकलस चल रही है। रिपल के जो प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा डाउन जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात जो है वो रिपल के जो फाउंडर हैं, जो इसके एमडी हैं, उन्होंने कहा है, और उनका नाम है ब्राड गार्लिंगहाउस। और उन्होंने एक बात कही है कि अगर रिपल जो है वो एसईसी से मुकदमा हार भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिपल के ऊपर, क्योंकि रिपल जो है वो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। हर एक कंट्री में लोग जो हैं वो रिपल को पसंद करते हैं, रिपल को रखते हैं। और अगर ऐसी कभी पोजीशन आती है कि एसईसी उसको बैन करता है या उसके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाता है, तो रिपल जो है वो अपना हेडक्वार्टर भी चेंज कर सकता है। आने वाले दिनों में वो अपने आप को कहीं और शिफ्ट कर लेगा और इस मुकदमे से बच जाएगा। तो दोस्तों ये खबरें जो थी वो आपको मैंने खास बताई। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का बटन भी दबा लीजिएगा, जिससे हमारी हिम्मत जो है वो बनी रहती है आपको वीडियो लाने की। दूसरा, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी भी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिसमें हम आपको लगातार अच्छी अच्छी खबरें, अच्छी अच्छी सिग्नल्स, अच्छी अच्छी चीजें आपको बताते रहते हैं। ट्विटर हैंडल भी आप हमारा फॉलो कर सकते हैं, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर की लिंक भी हमने नीचे दे रखी है। तो आप हमारी ये सारी चीज़ें हमें, अगर आप लाइक करते हैं तो आप इसको जरूर फॉलो कीजिए। दोस्तों अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।